तो आज हमारी आगे की क्लास में आज हम वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन से सोल्व करते समय हमारे काम तो आते हैं, ठीक है। साथ में आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट बनते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला देखिए, पहली चीज क्या है, पहला टाइप क्या है, पहली टाइप जिसका यूज किया जाएगा आप सभी के लिए वो होने वाला है क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान से पढ़ना, टेंशन मत लो, लिखा हुआ है वो तो अलग है, मैं समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, n इंटू n प्लस 1/2, यह फॉर्मूला होता है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आप सभी जानते हो। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। नेचुरल नंबर के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए मैंने आपको संख्याओं के बारे में पहले ही बता दिया था। अब देखिए यहां पर n लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्याओं के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे आपको बोला जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। और योग का मतलब मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है, जोड़ हमें निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1, तो n के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कभी फॉर्मूले नहीं बताता, आप जानते हो, लेकिन ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और इसकी सिंपल ट्रिक भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। पहले देखो n इंटू n प्लस 1, तो मान लेते हैं अगर पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 का पूछा है, n के स्थान पर लिख दिया गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर n के स्थान पर 10 लिखना है, 10 इंटू में 10 प्लस 1 है और बटे में 2 करना है। क्या आ गया, 10 गुना 10 प्लस 1 11 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग की 10 संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो उन सभी का योग 55 आ रहा होता है। तो सर जी ये तो फॉर्मूले से बता दिया, कुछ चैंपियन वाला भी तो बता दो, ये तो बुक्स में भी मिल जाता है हमें, कुछ चैंपियन वाला बता दो। तो शॉर्ट ट्रिक यहां से बनती है कि अगर प्रथम प्राकृतिक जितनी भी संख्याओं का पूछा जाए, आपको सिंपली क्या करना है, 10 का पूछा गया तो 10 से गुना करना, साथ में उससे अगली वाली संख्या से गुना कर देना और 2 से भाग कर देना है। कितना आ गया, 55 आ गया। यही तो हमारा आंसर वैसे भी आया था, इसलिए अभी जरूरी थोड़ी ना है कि सर जी 10 वाला ही आएगा, और कुछ भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना अपना 10 ही रहेगा, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत जल्दी बोर्ड को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में ही मिट जाना चाहिए सारा ऐसा। अगर 15 का पूछेगा तो 15 का गुना में अगली संख्या कौन सी, 16, 2 से कर दो, कितने पे जाएगा, 2 अंठे 16, 15 चौके 60 होता है, 15 अंठे क्या हो गया, 120 हो गया, तो इसका मान निकल जाएगा। अब समझ में आ गया, जितनी भी संख्याओं का पूछेगा उससे गुना, उससे अगली संख्या से गुना और बटे में 2 करना है। फॉर्मूला जिसको याद करना है अपने नोट्स में लिखना है, ये फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है। हटा देता हूं, फॉर्मूले अच्छे से दिख जाना चाहिए। अब पूछे 50 प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग की, प्रथम की, तो क्या करेंगे, 50 गुना 51 और बटे में 2, काटेंगे 25 से, बस इसका गुना करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या निकल के आ गया ना, बस ऐसे ही हमें करना है। तो समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्याएं यहां पर n के स्थान पर आपको कुछ भी दे सकता है, फॉर्मूले का यूज करेगा ये, और जो मैंने ट्रिक बताई है ना ये भी फॉर्मूले से बनी हुई है। कैसे, क्योंकि 10 है, 10 में 1 जोड़ रहे हैं, क्योंकि n के स्थान पर जो भी लिखता है उसमें 1 जोड़ा जाता है, तो उससे अगली संख्या बन जाती है। पता है ना कि 1 में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या बन जाएगी, 2 में 1 जोड़ देंगे उससे अगली संख्या बन जाएगी, 3 में 1 जोड़ देंगे उससे अगली संख्या बन जाएगी। इसलिए हमारा चैंपियन वाला दिमाग यहां पर चल जाता है कि जो संख्या पूछी है उसका गुना, साथ में अगली संख्या का गुना, बटे में 2, क्योंकि 2 संख्याएं। अब बटे में 2 कैसे याद करोगे, 2 संख्याएं होती हैं,
इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं जो मैंने आपको बताया हुआ वो। अब थोड़ा बदल दिया जाता है, थोड़ा बदलेगा, कैसे बदलेगा आप यहां पर देखिए, इस तरीके से बदल दिया जाएगा। क्या है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। उसमें तो प्राकृतिक संख्याएं थी, उसमें सम संख्या भी थी, उसमें विषम संख्या भी थी, लेकिन अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में से जो सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1। अब सिंपल हो गया ना ये तो। अब ये तो और भी आसान हो गया, क्योंकि उसमें दो संख्याएं थी, सम संख्या विषम संख्या, दो से भाग कर रहे थे। इसमें सिर्फ सम संख्या है तो इसमें तो भाग नहीं करना। जिस भी संख्या का पूछेगा, जितनी भी संख्याओं का पूछ रहा होगा, पहली को दूसरी से गुना कर देना, आंसर निकल जाएगा। मान लेते हैं पूछे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे, n के स्थान पर 10 और गुना में क्या लिख देंगे, एक जोड़ना है ना, 10 में एक जोड़ना है। मैंने बता दिया चैंपियन को, मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले का वो किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं। तो बस गुना करो, आंसर निकल जाएगा कितना, 110। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर पूछे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 का और गुना 6 कर देना, कितना हो गया, 30 हो गया। सर हमें प्रूव करके दिखाइए क्या ये 30 ही होता है। तो चलो चैंपियन आपको प्रूव भी करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्याएं होती तो नहीं करते, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया ताकि प्रूव करके मैं आपको दिखा सकूं। पहली कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 और 10, यही आपकी संख्याएं होती हैं। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 6 कितना हो गया, 24, 24 4 28, 28 2 30, गुना करने पे कितना आया था, 30। यानी कि फॉर्मूले से निकालो या जोड़ के निकालो, ठीक है। जोड़ने में आपको पता कि बड़ी संख्या आ जाएंगी, नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सभी का योग 30 ही होता है। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, वो कहीं भी गलत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई। बस याद रख लेना, सम संख्याओं में आपको क्या करना है, 2 से भाग नहीं देना, n इंटू n प्लस 1 करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्या था ये, प्रथम n प्राकृतिक। अब देखिए थोड़ा चेंज हो जाता है, अब इसी को रखते हैं वरना फिर कंफ्यूजन आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूछा था, प्रथम n यानी शुरुआती, लेकिन इस बार बोल दिया गया है कि 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर 1 से n तक बोल दिया, यानी यहां पर लिमिट लगा दिया, कहां से, 1 से n तक, n मान लेते हैं हम 10 मान रहे हैं तो 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए 1 से n तक की सम संख्याओं का अगर योग निकालना होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया ना, उसमें पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, तब हम ये यूज कर रहे होंगे। इसमें पूछेगा 1 से, आपको दिया जाएगा कि इतने से इतने तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, ऐसे हमें करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस 1। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं आपको सिंपली बताता हूं। पहले यहां पर मान लेते हैं n की जगह पे 10 है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, फिर आपको चैंपियन वाली ट्रिक भी बताता हूं, फॉर्मूले का तोड़ भी निकालेंगे। तो n के स्थान पर 10 रखा, बटे 2 आ गया, यहां पर 10 रखा, बटे 2 आ गया, प्लस 1 है। इसको काटेंगे, कितने पे कट रहा है, 5 पे, तो इसको 5 लिख सकते हैं, 5 लिख दिया। इसको काटेंगे, क्या लिख सकते हैं, 5, कितना हो गया, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 30। तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब यहां पर चैंपियन वाला दिमाग लगाओ, अपना दिमाग थोड़ा खोलो, क्योंकि इतनी क्लास कर ली है ना मैंने, कुछ क्लासेस की है ना बेसिक वाली, तो दिमाग खुलने लग गया होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उसको यूज करो। कैसे यूज करना है कि अब na/2 बटे में 2 आ रहा है, इसका मतलब जो संख्या हमसे पूछी गई है कि जहां तक पूछा गया है उसको 2 से भाग करना है, सिंपल बात है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसका आधा 5 और उससे अगले से गुना कर दो बस, क्योंकि +1 करना है ना, इधर भी आधा करके जोड़ रहे हैं,
बात समझ रहे हो ना, इधर भी आधा करके ही जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा। बस कि इसका आधा करके करो और जो उससे अगली संख्या होगी, जो आधे से अगली संख्या होगी उससे गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 10 की जगह पे जरूरी थोड़ी ना 10 हो, यहां पर 20 होगा, तब क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 10, उससे अगली संख्या से गुना कर दो 11 से, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व कर रहे होंगे। दोनों में प्रथम वाले में क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, यानी उस संख्या का और उससे अगली संख्या का गुना करना है। ठीक है, सम संख्याओं भी पूछेगा, प्राकृतिक संख्याओं का। अगर इसे पूछेगा कि 1 से n तक, ये 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, तब क्या कर रहे होंगे कि उसका आधा करना है और उससे अगली संख्या से गुना करना है, अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अगले पे चलते हैं। काफी है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन, इसलिए काफी है, प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी आपको। बस याद रखना है, इनको अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करना है कि सम वाला कैसे होगा, इस तरीके को याद करना, सम वाला कैसे होगा, विषम वाला कैसे होगा, अगर 1 से 0 तक, 1 से 5 तक, 1 से 10 तक बोला गया तब कैसे करना है। ठीक है, इतने से इतने तक बोला गया तब कैसे करना है, बस उसको दिमाग में सेट करना है। और एक कब होगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस से जो नोट्स बना रहे हो ना, अभी देखिए ये 1 घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब दोबारा से आपको रिवीजन करना है, तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना अपने, तो मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगेगा, वरना इस वीडियो को देखो फिर से 1 घंटा लगेगा। बात समझ रहे हो ना, हमारा वीडियो देखते हो तो हमें उससे फायदा होता है हमेशा, लेकिन हम क्या हैं, हम आपके एक बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको एक सही गाइडेंस हमें देना हमारा कर्तव्य है। हम चीजों को आपके लिए सही बता रहे होते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि आपका फायदा बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो, हमारा तो हो जाता है, जब आप प्यार देते हो ना, उससे हमारा फायदा हो जाता है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सम वाला हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि उस संख्या को गुना करना था और उससे अगली संख्या को हम गुना कर रहे थे सम वाले में। लेकिन विषम वाले में एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला है आपका n स्क्वायर। सर जी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कहां इतने n याद करेंगे, तो चैंपियन ये बात याद रख लो, विषम में पूछे प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, तो जिसका पूछा उसको 2 बार गुना कर दो। सर जी स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर का मतलब ही तो गुना होता है। अब 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 2। 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 3 गुना 3। इसका मतलब यही तो होता है, जितनी पावर होती है उतनी बार उसी संख्या को गुना किया गया है। तो n स्क्वायर मतलब n गुना n। तो यहां पर जितनी भी संख्याओं का पूछा जाएगा, 15 संख्याओं का, तो 15 गुना 15 कर दो, आंसर आ जाएगा 225। 30 का पूछा गया है तो कर दो 30 गुना 30, आंसर आ जाएगा आपका 900। अगर 50 का पूछा गया है, 60 का पूछा गया है, तो 60 गुना 60 कर दो, 3600 सेम आएगा। बस सेम संख्या को 2 बार आपको गुना करना है। विषम में जब n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है, उसमें क्या था, एक तो वो संख्या, एक उससे अगली सम संख्या में। इसमें क्या है, सेम उसी संख्या को 2 बार गुना कर दो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज आ जाती है, क्या आती है कि 1 से n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तब कैसे करेंगे। फॉर्मूला है आपका कि n प्लस 1/2 का स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसे करना है। इसमें क्या करना है, जो n का मान दिया हुआ उसमें 1 जोड़ के उसको 2 से भाग करके उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसमें अगर आपसे ऐसे पूछे, क्योंकि विषम है ना, 1 से n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपसे पूछेगा कि 1 से 11 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n क्या हो गया 11 प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 12/2। 12/2 कितना हो जाता है 6। 6 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, या आपसे बोल दिया जाएगा कि 1 से 15 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करना है आपको 15 प्लस 1/2 और उसका स्क्वायर करना है, तो 16/2 यानी 8 का स्क्वायर आपको करना होगा, जो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सर जी ये तो फॉर्मूला तो बता दिया, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो भी निकल जाएगा। अब थोड़ा कुछ याद करने की ट्रिक भी बता दो। तो आपको क्या करना है, जहां पर जितनी संख्याएं यहां पर लिखी हुई हो, जितनी संख्याओं का आपसे पूछा जाए,
सबसे पहले उसमें एक जोड़ो। सबसे पहले क्या करना है, एक जोड़ना है और उसका आधा करके स्क्वायर कर दो। एक जोड़ो, आधा करके स्क्वायर कर दो, वही मतलब हो जाए। n में एक जोड़ा, उसका आधा किया, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना और उसका स्क्वायर कर देना। आंसर आपका निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आपने भी काफी बार देखा होगा, काफी बार देखा होगा। वर्गों वाला, स्क्वायर वाला क्या है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सॉरी, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आपको कि n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये आपको करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने के लिए याद रखो, स्क्वायर यानी बड़े की बात हो रही है तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा ना वो हम यहां पर यूज कर रहे होंगे। फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन सा किसका है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है क्योंकि स्क्वायर यानी वर्गों की बात हो रही है, बड़ी संख्याओं की बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला वो यहां पे फिट कर देना है। ठीक है, यहां पर फिट कर देंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, उसमें क्या था, वर्गों का योग स्क्वायर का पूछा था, इसमें घन का पूछा है। तो घन के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि n इंटू n प्लस 1/2 और इसका किया गया है स्क्वायर। बस कि जो संख्या है क्या बोल दिया जाए कि 1 से 10 तक की, तो 10 प्लस 11/2 तो क्या हो जाएगा 55। 55 का स्क्वायर करना है। ये कभी कभार आता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा होता है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 55 का स्क्वायर निकालना समझा दे बिल्कुल आसानी से, बता दें आपको। चलो बताओ किस किस को कोई भी स्क्वायर निकालना नहीं आता, कितना भी बड़ा हो और उसको ऐसी ट्रिक बता दें बिल्कुल आसानी से निकाल ले वो। ठीक है, पहले बताई भी हुई है, ठीक है, यूट्यूब पर भी बताई हुई है और आपको यहां पर बता दें, एक अच्छी क्लास लगा देना क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये 4 क्लासेज बनेंगी फिर। ठीक है, जहां से पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो अगर आप बोलोगे तो सिखा देंगे क्योंकि वहां पर भी आता है, जीडी में भी आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, बाकी एग्जाम्स में भी आता है। और स्क्वायर क्यूब निकालना है तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, पेपर में तो काम आता है, रीजनिंग में भी काम आता है, हर जगह काम आएगा आपके। तो ये समझ गए ना, तो इसका फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद कर लेना है। तो ये फॉर्मूले थे जिनको आपको याद करना था। ठीक है, अब मैं आपको और दिखा देता हूं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चंस, देखिए क्या है। अच्छा यही क्वेश्चंस था क्या, इससे पहले एक और होना चाहिए। ये वाला देखो। ठीक है, इसको छोड़ो, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला देख लेना ये। ठीक है, बाई चांस आता है तो अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, इसी वीडियो के साथ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये वीडियो है ना, इसी के साथ क्लिक करोगे तो साइड में जैसे वीडियो दिख रहा है, वीडियो पे क्लिक करते हो तो ओपन होता है ना, उसी तरीके साइड में आपको पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी पीडीएफ खुल जाएगी और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, ऐसे देखो क्या है कि 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 16 तक की सम का पूछा है, 1 से 16 की हमसे सम का पूछा है तो बताना कितना होगा। 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। बताइए 1 से 16 तक की, चेक कीजिए क्या है, 1 से 16 तक की क्या है, चेक करो। नहीं समझ में आया क्या? देखिए 1 से 16 तक की सम वाला में कौन सा था अपना, पहले उसको याद देखते हैं कि 1 से 16 तक की सम का था n/2, n/2 + 1 क्या बताया था, आधा करो और आधे में 1 जोड़ के गुना कर दो, यही तो बताया था। तो चलो इसको करते हैं। अब आधा करो इसका, 16 तक पूछा है, 16 का आधा कितना होगा 8, 1 जोड़ के गुना कर दो 9, कितना हो जाएगा 72। ये आपका आंसर हो गया। क्या बताया था, इसका आधा करना है, 8 हो गया, उसमें से 1 जोड़ना है क्योंकि n/2 + 1 था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, n/2
n/2 + 1, तो n/2 आधा किया तो 16 का आधा किया 8, और 8 में एक जोड़ा 9, तो 8 × 9 बना, और वो कितना आ गया 72 आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। और अगर आपको चीजें जो मैंने बताई है और एक कब याद होंगी, प्रैक्टिस से होंगी, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, इसलिए हमेशा बोलता हूं नोट्स बहुत जरूरी है, तभी आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ये वाला देख लो, ये वाला देखिए क्या है कि प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 16 विषम संख्याओं के लिए क्या बोला था मैंने आपको, क्या बताया था, क्या बताया था, याद करो। विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रथम कि सेम संख्या को 2 बार गुना करना है, n² था ना आपका, क्या बोला था, सेम संख्या को, सेम संख्या 16 × 16 कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, या 16 को 16 से गुना करते हैं कितना आता है 256। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, स्क्वायर वाला है। तो फॉर्मूला आपको पता है, टाइप सोल्व करने की टाइप आपको पता है, तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। और कब का कैसे करोगे, प्रैक्टिस से करोगे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला उठाओ, लगाओ। और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, अपने नोट्स में नहीं लिखा है, तो अपनी पीडीएफ देख लो, लेकिन नोट्स बना लेना, आपके ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब अगले टाइप पे चलते हैं इसी में से। चलो एक नई पीडीएफ आपके लिए ऐड कर देते हैं, जिसमें नई चीजें हम सीख रहे होंगे। कौन सी है भाई, चलो ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनता है, मैथ में भी बनता है, कभी कभी कंप्यूटर में भी बनता है। जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसमें एक क्वेश्चन कंप्यूटर में बन रहा होता है। बाइनरी सिस्टम आपको पता होगा, या मैथ में पूछ लिया जाता है। ठीक है, या साइंस में भी आ जाता है। इसका मन करे ना, जहां पर डाल दिया जाता है इस क्वेश्चन को। बस कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ 5 मिनट लगाना है, फिर पूरी जिंदगी याद रहेगा। 5 मिनट लगाओगे पूरी जिंदगी याद रहेगा। बताओ उससे आसान कुछ हो सकता है ना, नहीं है, उससे आसान कुछ नहीं है। तो देखो क्या है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर आपके 2 होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो बाइनरी नंबर को आप 0 और 1 से हम नोट कर रहे होते हैं, 0 और 1 से। ठीक है, बस सबसे पहले याद कर लो। अब ये जो लिखी हुई है ना लैंग्वेज, उसको छोड़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस। वो लैंग्वेज इसलिए लिखी हुई है कि पीडीएफ डाले तो स्टूडेंट पढ़ ले, अगर उसको कंफ्यूजन हो तो वो आसानी से पढ़ ले, उसको दिक्कत ना हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा, ये आपको बताना है कि संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चार्ट बना लेना है। इस तरीके से, इस तरीके से हम बना लेते हैं। और यहां पर आपको क्या लिखना है, 32 लिखना है। और इस 32 जो यहां पर संख्या लिखी हुई है ना, उसको लिखना है और 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे कितने पे जा रहा है, 2 से भाग देंगे कितने पे जा रहा है, 16 पे। क्या कोई शेष बचा, नहीं बचा, तो हमने यहां पर लिख दिया 0। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, कितना है 2 × 16, क्या ही आपका 0। उसके बाद फिर इसको 2 से भाग दे रहे होंगे, 2 चौके 8, कितना है 2 चौके 8, तो कितना आ गया आपका यहां पर 0, कोई शेष नहीं बच रहा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद हम इसको फिर से भाग दे रहे होंगे, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 1, और यहां पर 0। तो इसका मतलब यहां पर जब तक ये सोल्व ना हो जाए, पूरा 2 से पूरा भाग करना है, जब तक 2 से भी भाग करना कर दे तब तक करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे से इसको लिखना है और अपना आंसर निकल जाएगा। नीचे से इधर से लिखना है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। 5 बार 1 एका और 5 बार 0 आ रहा है। किस ऑप्शन में है, 1 बार एका और 5 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात सभी को समझ में आई? बस आपका जो शेष फल बचता है वो हम इधर लिखते हुए चलते हैं। कहीं पे 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे, 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे, इस तरीके से हम लिखते हुए चल रहे होंगे। और बाकी यहां पर यहां से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करके हमें लिखना है, और ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। जो हमसे पूछा गया है कि जो संख्या 32 को बाइनरी संख्या के रूप में लिखो, तो ये बाइनरी संख्या। और इसको नोट करते समय, क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं ना, तो इसको 2 से यहां पर 2 भी लिख दिया जाता है कभी कभी। जैसे इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? उसका मतलब सभी का मतलब एक ही होता है। अब जरूरी थोड़ी ना कि 32 आएगा। और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आपका आ गया 37, ठीक है ना? वो तो 32 तो 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा था, इसलिए था। सर 37 आ जाए, कैसे करेंगे? कोई नहीं, इसके लिए भी क्या करना है? 2 से भाग करना है, सिर्फ 2 से ही करना है आपको। 2 से कितने में जा रहा है? 18 पे। शेष कितना बच गया? 1। उसके बाद फिर 2 से, 2 नीम 18, कितना शेष बचा? 0। उसके बाद फिर 2 से, 2 चौके 8, शेष कितना बचा? 1। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा? 0। फिर क्या करेंगे? 2 से, 2 एकम 2, शेष कितना बचा? 0। अब बस इसको लिखना है, इधर से शुरू करके हम लिखेंगे ऊपर तक, तो क्या होगा? 1 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर बन रहा होगा। इस तरीके से हमें बाइनरी संख्या निकालनी होती है, ठीक है? और ये आपके पेपर में बाइनरी संख्या के रूप में हमेशा पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे होंगे। बातों को समझ में आ गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछे, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो, क्योंकि इधर करना है, बस इनको ध्यान देना है। इसको भाग करते हुए चलो, इधर शेष है उनको ध्यान रखते चलो, और नीचे से लिखना है। इस बात को याद रखना। कैसे निकला है? आपको नीचे से लिखना है, ऊपर से नहीं लिखना होता, क्योंकि हम ऊपर से लिखने की आदत होती है हमें सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें क्या होता है? नीचे से लिखना होता है, इसलिए नीचे से ही लिखें। कहीं पे ये 2 दिख जाए, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? समझ में आ गया? अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है? बस जो भी आपको संख्या दिखे उसका निकाल के देख लो। 10 का निकालो, 5 का निकालो, 15 का निकालो, 17 का निकालो, 22 का निकालो, 24 का निकालो, जो आपका मन करे आपको बस निकालना है, ठीक है? तो उससे हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि बाइनरी संख्या ये है को दशमलव के रूप में बदलिए। अब इस बार पिछले वाले क्वेश्चंस में ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं, मैंने बोला था ना। एक तो क्या होगा, आपको संख्या दी जाएगी, उससे बाइनरी पूछेगा। अब दूसरा क्या होगा, बाइनरी से आपसे दशमलव पूछेगा, यानी अपनी संख्या पूछ रहा होगा। तो बस निकालना है। क्या संख्या है? 1 0 1 1 0। इसमें सिर्फ कुछ नहीं होगा, इन संख्याओं में और कुछ नहीं हो सकता। क्या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि बाइनरी में होता ही यही है। क्या तो 0 क्या 1। बात समझ रहे हो ना? क्या होगा? 0 क्या 1 होगा, ठीक है? ये हो गया। अब इसको निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि इधर से हम शुरू करेंगे, यानी दाईं तरफ से हम शुरू कर रहे होंगे। पहले में लिखेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 से भाग देते हैं ना, क्योंकि इसको ऐसे बनाने के लिए हमने किसी संख्या को 2 से भाग दिया होगा, तभी ये ऐसे बना है। तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 हम लिख रहे होंगे। तो ऐसे हमें लिखना है, इधर से शुरू करना है, जब तक जा रहा है जाने दो। फिर आपको क्या करना है कि जो 0 के नीचे है उसको काट देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 के नीचे ये है, इसको काट दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 0 के नीचे ये है, इसको काट दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बच गई, इनको कर लो और इनको जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 प्लस जोड़ दो, 16 4 20 और कितना हो गया? 2 22। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? 22 आ रहा है। बात समझ में आ गया? ऐसे करना है, जरूरी नहीं है कि सेम आएगा। फिर रिपीट करवा रहा हूं। देखिए क्या है कि 2 की पावर 0 से शुरू करना है और जहां तक जाना है वहां तक करना है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, इसके नीचे 2 की पावर 3, इसके नीचे 2 की पावर 4, इसके नीचे 2 की पावर 5,
और इसके नीचे 2 की पावर 6। ठीक है, हमने थोड़ा खुला खुला लिखना था तब अच्छे से दिखता। ठीक है, लेकिन समझ गए। अब 0 के नीचे जो है उसको हटा दो, तो 0 के नीचे कौन सा है, ये वाला हट गया, इस 0 के नीचे ये वाला है, ये हट गया, इस 0 के नीचे ये वाला है, ये हट गया। अब सिर्फ आपका ये बच गया। तो किसी की पावर, इसको याद रखना, क्योंकि पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में 2 की पावर 0 हम की कट गई थी तो हमें पता नहीं चला। तो अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बताया है कि अगर 2 की पावर 0 है तो सर जी क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी संख्या की पावर, इसको नोट करके लिख लेना अपने नोट में, जो नोट्स बना रहे हो उसमें। ठीक है, ये नोट है आपका। क्या है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे वो 500 की पावर 0 हो, चाहे वो 123 की पावर 0 हो, चाहे वो 155 की पावर 0 हो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 माना जाता है। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 माना जाता है। तो इधर से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बस इन सभी को जोड़ना है, हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए ये हमने बाइनरी कोड लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक जो कंफ्यूजन था, क्योंकि कहीं कहीं इस वाले में वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था, क्योंकि 2 की पावर 0 हमारी कट गई थी, लेकिन हमारे चैंपियन को तो हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं कि हमें पता है कि स्टूडेंट को कहां पर दिक्कत हो सकती है, कहां पर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कहां पर वो गलती कर सकता है। तो आपकी हर एक चीज को, हर एक डिमांड को हम पूरा कर रहे होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अब